नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो आइए, आज आपके प्रश्न हमारे उत्तर का सीरीज का 11वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, हमारा प्रत्येक वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लोड होता रहता है। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां भी उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब आइए बिना समय गंवाए आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं यहां दे रहा हूं। पहला प्रश्न है एसके तिवारी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि जमीन है जो मेरे माँ के नाम पर है, पुत्र का होगा कि नहीं। एसके तिवारी साहब, मुझे उत्तर में आपसे कहना है कि अगर आपके माँ की वह खरीदगी संपत्ति है या कहीं से उन्हें दान में मिला है, वैसी परिस्थिति में उनके पूरे जीवन काल तक आप किसी बाल बच्चों का उसमें कोई हक नहीं है। लेकिन अगर वह संपत्ति उनको विरासत से यानी पैतृक संपत्ति में से हिस्से में मिली है, वैसी परिस्थिति में जितने पुत्र पुत्रियां हैं सब लोगों का उसमें समान हक है। अगला प्रश्न है संजय वर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी से किसी दूसरे व्यक्ति ने चोरी यानी जाली फरवी से 1 बीघे जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया, बाद में चल के 2 बीघे जमीन का और एग्रीमेंट बनवा लिया था। वह एग्रीमेंट मैंने कैंसिल करवा दिया, तो क्या वह जो पहले वाली 1 बीघा बेची हुई ज़मीन है वह हमें वापस मिल सकती है? मुझे उत्तर में कहना है संजय वर्मा साहब कि अगर आपके पिताजी से जाली फरेबी करके यानी चोरी से उनके ज़मीन को कोई 1 बीघा दूसरा व्यक्ति लिखवा दिया है, तो आपके पिताजी सिविल कोर्ट में जाए, और पिताजी नहीं है तो आप सिविल कोर्ट में जाएं और जाकर उस पर डीड कैंसिलेशन का मुकदमा करें। अगर आप वहां पर जाल फरेबी साबित करने में सफल हो गए कि यह दस्तावेज जाली फरेबी करके मेरे पिताजी से निर्गत कराया गया, वैसी परिस्थिति में आपके पिताजी द्वारा निर्गत रजिस्ट्री पेपर वो जो 1 बीघे ज़मीन का था निश्चित तौर पर कैंसिल हो जाएगा और ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न है खुश स्टार सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे नानी जी के पास कुछ संपत्ति है जो उनके पति को उनके विरासत से हिस्से में मिला था। अब नाना जी के जो भाई के बेटे हैं यानी नानी जी के जो भतीजे हैं, वह उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है। बताएं मैं इस पर तत्काल कैसे रोक लगाऊं? मुझे उत्तर में कहना है खुश स्टार साहब, आपके नाना जी को वह संपत्ति विरासत में मिली थी, उसमें आपके नानी जी का पूर्ण हक है, आप लोगों का हक है, आप लोगों का हिस्सा है। और आपके नाना जी के भाई के बेटा यानी नानी जी के जो भतीजा हैं, वह किसी कीमत पर उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। उन्हें बेचने का वह ज़मीन अधिकार नहीं है, चूँकि उनके पिताजी का अलग हिस्सा था। अगर इस ज़मीन को वो बेच दें तो उनका लिखा हुआ रजिस्ट्री पेपर डीड कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहाँ जाकर डीड कैंसिलेशन सूट करना होगा। तत्काल आप अपने नानी जी से एक आवेदन जिला कार्यालय में डीएम के यहाँ और एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिलवा दें कि ये लोग जाली फरेबी करके मेरा भतीजा यानी हमारे पति के जो भाई हैं उनका बेटा वो जाली फरेबी करके हमारे हिस्से की ज़मीन बेचना चाहते हैं। तत्काल इस पर रोक लग जाएगी। अब अगला प्रश्न है कृष्ण कुमार लोधी साहब। कृष्ण कुमार लोधी साहब ने अपने प्रश्न में कहा कि अगर कोई जाली फरेबी दस्तखत कर दे तो कितने दिनों तक कैंसिल कराई जा सकती है? मेरा उत्तर में कहना है कृष्ण कुमार लोधी साहब, जिस दिन कोई जाली फरेबी दस्तखत किया उसके कल होकर के ही उस व्यक्ति के विरुद्ध में मुकदमा दाखिल कर देना चाहिए या उसके विरुद्ध में सनहा दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे जाली फरेबी दस्तखत को आप कैंसिल 3 साल तक करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है कुंदन कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी 2 भाई थे, बड़े दादाजी थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने जीवन काल में बेच दी। अब बड़े दादाजी की पुत्री हैं, बड़े दादाजी की पुत्री अब हमारे दादाजी के हिस्से में अपना हिस्सा की मांग करती है कि यह संपत्ति पैतृक है, शामिलात है, इसमें हिस्सा चाहिए। लेकिन हमारे बड़े दादाजी जिनकी 2 पुत्री मांग कर रही है हिस्से की, उनकी मृत्यु 50 साल पहले हो गई और वो 50 साल पहले ज़मीन बेच चुके थे। उत्तर में कहना है कुंदन कुमार जी, अगर आप न्यायालय में जाते हैं वहाँ पर यह साबित कर देते हैं या उनके बेटी को कहिए कि न्यायालय में जाओ और बंटवारा बात दाखिल करो। अगर वो न्यायालय में आप साबित करने में सफल हो जाते हैं कि आपके बड़े दादाजी यानी उस पुत्रियों के पिताजी अपने हिस्से की ज़मीन 50 साल पहले बेच दिए, वैसी परिस्थिति में आपके दादाजी के हिस्से की ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं बनेगा और वहाँ से वो हार कर घर चली आएंगे। अगला प्रश्न है अंकित दुबे जी का। अंकित दुबे जी ने अपने प्रश्न में कहा है कि सर किसी रजिस्ट्री में अगर चौहद्दी गलत हो जाए तो उसे कैसे सुधार करवाएंगे।
अंकित राय जी, अगर कोई रजिस्ट्री है जिसमें चौहद्दी गलत हो गई है, या फ्रॉड से हो या म्यूचुअल कंसेंट से हो, आपसी सहमति से हो, गलती हो गई है, वैसी स्थिति में धारा 26 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे कि हमारे रजिस्ट्री की चौहद्दी गलत हो गई है, इसे सुधारने का आदेश दिया जाए। सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद न्यायाधीश महोदय रजिस्ट्री के चौहद्दी सुधारने का आदेश जारी कर देंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर अपने रजिस्ट्री का चौहद्दी सुधरवा लेंगे। अगला प्रश्न है मयंक कुमार सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि मेरे परदादाजी 3 भाई थे। जो बीच वाले दादाजी थे उनकी एकमात्र पुत्री थी। बाद में परदादाजी के गुजर जाने के बाद उनके हिस्से की पूरी संपत्ति हम दोनों भाई यानी दूसरे जो दादाजी परदादाजी लोग थे, पहले वाले और तीसरे वाले, इन लोगों ने विरासत में अपना नाम चढ़वा लिया। अब उनकी पुत्री आकर मांग करती है कि मेरे पिताजी का हिस्सा इस जमीन में है, मुझे दिया जाए। बड़े परदादाजी की मृत्यु 1998 में हुई। अब 2021 में उनकी बेटी हिस्सा मांग रही है। मयंक कुमार सिंह जी, बेटी का हिस्सा पिता की संपत्ति में होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में छोड़कर। अगर उत्तर प्रदेश में विवाहित बेटी है तो उसका हिस्सा पिता की संपत्ति में नहीं माना जाता, लेकिन उसके बाद अगर बिहार वगैरह या और कहीं भी है, वैसी स्थिति में अपने पिता की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारिणी उनकी बेटी है। चूंकि उनके पिताजी की संपत्ति बची हुई थी, उसे विरासत में आप दोनों भाई ने करवा लिया, यानी आपके एक दादाजी और दूसरे भाई दादाजी के जो थे वो। ऐसी स्थिति में उस पुत्री का हिस्सा बनता है। अगर वह पुत्री सिविल कोर्ट में जाएगी तो निश्चित तौर पर उसे अपने पिताजी का हिस्सा उन्हें वापस मिल जाएगा और आपका विरासत कराया हुआ कैंसिल हो सकता है। अगला प्रश्न है कुंदन कुमार जी का। इनका प्रश्न है कि मेरे दादाजी 2 भाई थे। बड़े दादाजी की एकमात्र पुत्री थी। बड़े दादाजी और दादी जी ने आज से 50 साल पहले अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी। बचा हुआ मेरे परदादाजी का हिस्सा था, जिस हिस्सा को आज तक मैं जोत रहा हूँ, मेरे सारे परिवार जोत रहे हैं। लेकिन अब बड़े परदादाजी की पुत्री आकर मांग कर रही है कि जो बिका वो शामिलात से बिका, और जो वर्तमान में जमीन है वह शामिलात की जमीन है। क्या उन्हें हिस्सा मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है कुंदन कुमार जी, हिस्सा नहीं मिलेगा। चूंकि आप न्यायालय में यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि उनके जो पिताजी थे या दादाजी थे अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी अपने जीवन काल में ही। वैसी परिस्थिति में जो बचा हुआ जमीन है वो दूसरे भाइयों का है, जो आप लोग जोत कोड़ रहे हैं। उनके बेटी को हिस्सा उस संपत्ति में नहीं मिल सकता जो संपत्ति उनके पिताजी पहले ही बेच चुके हैं। अब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यहीं पर दोस्तों मेरा प्रश्न और उत्तर सीरीज समाप्त होता है। विशेष अब अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें। और हाँ दोस्तों, हो सके तो दोस्त यार को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या है वो लोग इस उत्तर को समझ करके अपना निदान न्यायालय में या कानूनी रूप से आपस में बैठकर कर लें। धन्यवाद।